प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर एस एन मंडल है। मैं आपको बायोलॉजी में गाइड करूंगा और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड आपको बोर्ड एग्जाम जो भी है आपका सीबीएसई और आईसीएसई जो भी है वो तो कवर होगा ही। इसके साथ साथ आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल्स इंक्लूडिंग नीट एंड एम्स, ये आईआईएमएस, इसको भी हम कवर करेंगे बच्चों। तो इस लेक्चर को यू हैव टू टेक डीपली, सीरियसली एंड माइन्यूटली। आप डीपली इसको लेंगे बच्चों। इसमें हम लोग अब देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने चार माइसिटीज का नाम सुना था। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार माइसिटीज के बारे में हम लोग जो है इसके बारे में नाम सुने थे। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी है, जैसे फाइकोमाइसिटीज पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटीज भी पढ़ लिया। अब इसके बाद थर्ड पोजीशन है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें स्पेशली वी विल गो अबाउट द फंजाई। ठीक है, तो बेसिडियो ये सारी के सारे फाइकोमाइसिटीज में फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज भी फंजाई है, बेसिडियोमाइसिटीज भी फंजाई है, और हम लोग फोर्थ भी पढ़ेंगे तो वो भी फंजाई है, क्योंकि फंजाई का ही है। फंजाई का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुड परपोजेज और बैड परपोजेज बोथ। तो हम लोग विदाउट लॉसिंग आवर टाइम हम लोग आते हैं बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये माइसीलियम होता है। ये माइसीलियम मीन्स होता है ब्रांच्ड। माइसीलियम मीन्स क्या होता है बच्चों? ये ब्रांच, ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब इसमें ब्रांच क्या होता है? ये ब्रांच तो होता ही है, और ब्रांच के बाद ये सेपरेट होता है। यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और बाई यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है और बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है। दोनों में हो सकता है। यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, मैंने यहाँ यूनिन्यूक्लिएट भी लिखा, और बाई न्यूक्लिएट, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों, दे ग्रो इन सॉइल। ये मिट्टी में होता है, ऑन लॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉग्स का मतलब होता है बच्चों थिक वुडन पीसेज। जहां मैंने आपको समझाने के लिख दिया है थिक वुडन पीसेज। ठीक है, तो लॉग्स मीन्स होता है थिक वुडन पीसेज एंड ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स का मतलब होता है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है बच्चों, थिन वुडन ब्रांचेस। थिन वुडन ब्रांचेस को आपको बोलते हैं ट्री स्टम्प्स, और लॉग्स को बोलते हैं मोटा मोटा जो है पेड़ का जो ये पेड़ का जो स्टम्प होता है, स्टेम वाला पार्ट, उसी को बोलते हैं लॉग्स। तो अब इसके बाद देखते हैं ये दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, ऑन जमीन पर जो मिट्टी पे रखा रहता है बड़ा बड़ा लकड़ी का लॉग्स पीसेस, उसमें देखोगे कि बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, और लकड़ी को खराब कर देता है। एंड ट्री स्टम्स और ब्रांचेस को भी, थिन ब्रांचेस को भी वो खराब कर देता है। और ये सभी होता है इसमें लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। जो प्लांट लिविंग है, जो जिंदा है, उस पर पैरासाइट के फॉर्म में ये पाया जाता है। पैरासाइट में समझते हो, दोज ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Okay, this is called parasite and obtained from those organisms, they are called commonly host. इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। तो अब इसके बाद है मेन माइसीलियम ऑफ द बेसिडियोमाइसिटी इज डाइकैरियोटिक। इसमें डाइकैरियोटिक भी होता है और सेप्टेट भी होता है। इसमें सेप्टेट भी होता है। इन दिस फंजाई द मोनोकैरियोटिक, मोनो मीन्स होता है सिंगल बच्चों, मैंने पहले ही बताया था मोनो मीन्स सिंगल, di means double. In these fungi, the monokaryotic, that means single karyotic mycelium is also found, which is short life. और ये monokaryotic का लाइफ होता है, लाइफ स्पान वेरी शॉर्ट होता है। इसका लाइफ स्पान क्या होता है बेटा? मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक का लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान इज शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी दे गो टू बी कन्वर्ट इन लॉन्ग लिविंग, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम।
पहले तो ये मोनोकैरियोटिक होता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है और बहुत ही जल्दी एंड सून कन्वर्ट इनटू लॉन्ग लिविंग दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है the conversion of the monokaryotic mycelium into dikaryotic mycelium is commonly termed as dicaryotization। अब डाइकैरियोट, डाई का मतलब होता है दो, टू, डाई मीन्स टू। अब एक इसमें आप देख लीजिए कि मोनोकैरियोटिक से जब ये डाइकैरियोटिक में चेंज होता है तो इस प्रोसेस के माइसीलियम को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, मैं पहले ही भी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में, तो इसी को हम लोग अब कंसेप्ट में चेंज करेंगे। द कन्वर्जन ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, द conversion of monokaryotic mycelium into dikaryotic mycelium is commonly termed as dicaryotization। ठीक है, अब इसके बाद इसमें asexual spores are generally not found। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, VVIP। Asexual spores are generally not found in Basidiomycetes, but vegetative reproduction by फ्रेगमेंटेजाइजेशन इसमें होता है। तो अब असेक्सुअल स्पोर्स इसमें होता ही नहीं है, लेकिन होता है। कैसे होता है बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड जनरली इन बेसिडियोमाइसीटीज, बट लेकिन ये वेजिटेटिव का मतलब होता है क्रीपर प्लांट्स, जैसे बीटर गोट देखेंगे, करेला जिसको बोलते हो आप, उसके बाद कुकुम्बर, वो भी लगती हुई क्रीपर में होता है, और जितना लंबा होगा वहीं पर ये धीरे धीरे बीच में जो है ये डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, जितना डिवाइड होगा उतना ही उसमें फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टर्म क्या होगा इसको? फ्रेगमेंटाइजेशन। फ्रेगमेंटाइजेशन, फ्रेगमेंटाइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, डिवाइडिंग, डिवीजन हो जाता है। तो अब इसके बाद इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड, इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो अब बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, नॉट फाउंड, बिकॉज दे परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टू मेथड्स। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ये दो प्रोसेस को ऑब्टेन करता है, दो प्रोसेस से सेक्सुअल एक्टिविटी ये करता है। कैसे बच्चों? तो अब इसका दो मेथड है, सबसे पहले याद रखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड, दैट मींस एब्सेंट, बट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टू मेथड, टू प्रोसेस। फर्स्ट है आपका सोमैटोगैमी, दूसरा है आपका स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन ये प्योरली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये, और सोमैटोगैमी भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी है, लेकिन इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होगा, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हेटेरोथैलिक बिकॉज the fusion is found in between the different strains and genotypic। तो इसमें जीनोटाइप्स जो है ये दो प्रकार के स्ट्रेन्स में होता है। ये मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हेटेरोथैलिक, हेटेरो मींस अदर, थैलिक मींस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी, बट होस्ट शुड बी लिविंग बॉडी। होस्ट क्या होना चाहिए बच्चों? वो लिविंग बॉडी होना चाहिए। फ्रॉम द लिविंग बॉडी ऑफ देयर होस्ट दे ऑब्टेन देयर फूड, दैट इज कॉल्ड हेटेरोथैलिक। हेंस द फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, splitting found between different strains। ये डिफरेंट स्ट्रेन्स में होगा और जीनोटाइप्स में होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप में, अलग अलग पोस्चर्स में ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, some common examples are given which one you will be found easily in NCERT and some are not found in NCERT। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है उस बेस पर हम लोग चलेंगे। इस कमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन इट शुड बी फिक्स्ड इन योर माइंड, बट
you have to be pay much and more attention towards the delivering lectures seriously, minutely and dedicatedly. ठीक है, इसको हम लोग आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। इसमें से हम 6 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और 6 एग्जाम्पल्स में एक दो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कि बास्केट फंजाई, तो बास्केट फंजाई को बोला जाता है सेल्फ फंजाई, ठीक है, मैंने यहां भी लिखा है बास्केट फंजाई को सेल्फ फंजाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्या कहता है कि ये नहीं मिलेगा आपको, इसके पहले मैंने ही आपको बताया, आपको बेसिडियोमाइसीट्स को बोलते हैं क्लब फंजाई, बास्केट फंजाई, पफ बॉल। ये जो है आपको पफ बॉल जो है ये एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये दो जो है आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ एम्स एंड नीट। बेसिक बास्केट फंजाई, इसको सेल्फ फंजाई बोलेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एनसीईआरटी में आपका है पफ बॉल, जिसको बोला जाता है क्लाविटा। पफ बॉल और क्लाविटा दोनों एक ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग। ये आपका बोर्ड के लिए पफ बॉल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्लाविटा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डोंट गो टू बी कंफ्यूज, मैंने यहां भी लिखा है क्लाविटा। तो इसके बाद मशरूम आता है, थर्ड एग्जांपल में मशरूम आता है। मशरूम इज अ फ्लैशी स्पोर, इसका लोग पकौड़ा भी खाते हैं, डिफरेंट टाइप का डेलिशियस डिशेस भी बनता है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, ठीक है, और बहुत कॉस्टली भी देता है बच्चों ये मशरूम। आजकल का फैशन भी हो गया है, मशरूम करी, मशरूम पकोड़ा, बहुत से डिशेज आते हैं। तो मशरूम प्याजा, बहुत सारे ऐसे डिशेज बनते हैं। तो अब इसके बाद मशरूम, इट इज फ्लैशी स्पोर्स बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ बेसिडियोमाइसीट फंजाई। ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये मशरूम का ही एक फिगर है। क्या है बच्चों, ये मशरूम का ये फिगर है। ये दिस इज द वेरी रिच सोर्स एंड रिसोर्सेज फॉर द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। ये स्पेशली ग्रोन अप इन द स्ट्रॉ ऑफ द पैडी क्रॉप्स। ये आप देखेंगे कि जहाँ रूरल एरिया में जहाँ धान की खेती होती है, घास काट करके एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, पानी रेनी सीजन आता है तो भींग करके वो खराब हो जाता है, तो वहीं पर ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। पहले हम लोग बच्चे में इससे खेलते थे, छाता की तरह दिखने में लगता है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। लेकिन अब जो है मॉडर्न एज में अब इसको जो है ये लोग फूड के रूप में यूज कर रहा है और इससे मेडिसिन भी बनना शुरू हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो है मशरूम जो है मोस्ट डेलिशियस होता है और एडिबल मशरूम भी है ये, और इसका नाम है आपका एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस, ये आपका एगेरिकस बिस्पोरस का ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, आप इजीली देखोगे, आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। अब ये नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी है, नोट कर लेना बच्चों। अब इसके बाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द नीट एस्पिरेंट्स और एम्स स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस मशरूम, ठीक है बच्चों। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी मींस बेस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन उसी का डेवलपिंग फॉर्म बेस वही है, सिलेबस वही है, बट वी हैव टू गो डीपली इन द basis of the NCERT. The world's most poisonous mushroom is commonly known as Amanita muscaria. इसको बोलते हैं अमानिटा मस्केरिया। इसके बारे में हमने पहली बार आपको डिस्कस किया है, याद कर लेना। वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस मशरूम अमानिटा मस्केरिया, अमानिटा मस्केरिया, और इट इज ऑल्सो हेलिसिनोजेनिक, और ये हेलिसिनोजेनिक का मतलब होता है टॉक्सिकेटेड, पॉइजनस, नशीला होता है। जैसे आप देखोगे बच्चों कि टोबैको जो है वह टॉक्सिकेटेड होता है, उसमें टॉक्सिन होता है ड्यू टू वायरस,
उसमें मैंने आपको बताया था सिंगल आरएनए वायरस होता है। जिस चीज में सिंगल आरएनए वायरस होता है बहुत ही डेंजरस फॉर द मैनकाइंड एज पर एज एनिमल काइंड्स। तो एनिमल काइंड्स के लिए भी है और ह्यूमन काइंड्स के लिए तो है, ह्यूमन बींग्स के लिए तो डेंजरस होता ही है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहते हैं कि ये अमेरिका मस्केरिया ये हेलुसिनोजेनिक भी होता है। ठीक है, हेलुसिनोजेनिक टॉक्सिकेटेड है और ये आपका जो है क्या कहता है कि इसको कहा जाता है पॉइजनस मशरूम्स आर कॉमनली नोन एज टोड स्टूल। टोड मींस बेबी ऑफ फ्रॉग, स्टूल मींस एक्सक्रेटा। तो बेबी ऑफ फ्रॉग का स्टूल जो है बहुत ही पॉइजनस होता है, हेलुसिनोजेनिक होता है। ठीक है, वो जिस वाटर में होता है वो होल वाटर को कंटामिनेट कर देता है। इट में बिकॉज ऑफ सम स्मॉल क्रिएचर्स गो टू डाई ड्यू टू टोड स्टूल। बहुत सारे देखेंगे कि अगर छोटा छोटा अगर स्टोर्ड वाटर है तो उसमें बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, छोटे छोटे जानवर जो है मर जाते हैं ड्यू टू टोड स्टूल। तो एक्सक्रीट करेगा अपने एक्सक्रीटा को उसी वाटर में, तो उससे पॉइजन फैल जाता है। तो इसलिए इसको वो जो है पॉइजन जब फैल जाएगा तो बहुत सारे एनिमल्स जो है ऑर्गेनिजम्स है दे कांट टेक देयर ब्रीथ सेपरेटली एंड दे गो टू डाई इन द लॉन्ग रन, और अंत में वो मर जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर। इसमें मैंने नोट लिखा है बच्चों, ये एगेरिकस इज कॉल्ड गिल फंजाई। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसके में भी मैंने वीवीआईपी लिखा है। एगेरिकस इज कॉल्ड गिल फंजाई और ये स्पेशली जो है, ठीक है, तो ये स्पेशली एक डिजीज का फॉर्म होता है। और डिजीज के फॉर्म में मैं 5वें नंबर में आपको सिखा रहा हूं बच्चों, रस्ट फंजाई। ये रस्ट फंजाई जो है स्पेशली इसका एजेंट होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस। ये पक्सिनिया ग्रामिनिस जो है वे एक डिजीज होता है जो स्पेशली ग्रो अप इन व्हीट फील्ड। ये व्हीट फील्ड में होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। अब देखेंगे व्हीट प्लांट में, आप भी व्हीट का खेती करो, मैं भी करता हूं। अब देखोगे दोनों में से किसी का बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, किसी का खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर का स्पॉट। ठीक है, तो रस्ट मीन्स होता है ब्लैक स्पॉट। वो गेहूं में होगा या उसके लीफ में होगा या अब उसके फ्लावर में होगा। तो वो फ्लावर जो बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो वही डेवलपिंग जब होता है तो उसमें एक आपका फंजाई लग जाता है जिसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट फंजाई। ये स्पेशली व्हीट में पाया जाता है और आपका व्हीट का जो सीड है वो डेवलप नहीं करेगा, वो छोटा रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें अच्छा सा फार्मिंग नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर भी लगता है बच्चों। तो ये रस्ट फंजाई जो है ये देखने को मिलेगा व्हीट फील्ड में, व्हीट क्रॉप्स में, जिसमें आपका इसका एजेंट है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस। और उसके बाद दूसरा है एस्मट डिजीज, एस्मट फंजाई। ये भी एक प्रकार का डिजीज है, एस्मट भी एक प्रकार का डिजीज है। और ये जो है स्पेशली जो है आपको क्या कहता है एस्मट डिजीज को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस ब्लैक स्पोर व्हिच इज नोन एज एस्मट पोर्स। और ये जो इसमें पोर्स हो जाता है, छेद हो जाता है। एग्जांपल आपको मैंने बताया बच्चों कि बड़ा बड़ा आलू को ले लो, बीच से अगर कट करोगे तो उसमें खोखला दिखाई पड़ेगा, ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई पड़ेगा, छेद, स्पोर मींस छेद हो जाता है। ठीक है, ब्रिंजल में भी देखोगे उसको अगर ऊपर से बहुत बढ़िया है, सुंदर है, और उसको बीच से वेजिटेबल बनाने के लिए कट करोगे तो उसमें भी देखोगे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, उसमें पिल्लू भी लग जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एस्मट फंजाई जो है ये भी एक डिजीज है जिसमें ब्लैक कलर का, आलू में भी देखोगे ब्लैक कलर का बहुत बड़ा बड़ा होल हो जाता है, छोटे आलू में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जनरली जो है यू विल गेट फाइंड इन बिग पीस ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो बड़े पोटैटो में आपको देखने को जो मिलेगा ब्लैक स्पोर्स व्हिच इज नोन एज एस्मट पोर्स। उस बीमारी को बोलते हैं एस्मट पोर्स। ठीक है, पोटैटो या और किसी चीज में आपका ब्रिंजल में मिलता है ब्लैक कलर का होल्स, उसको बोलते हैं आपका ब्लैक स्पोर्स। अब इसके बाद आता है बच्चों बेसिडियोमाइसीट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको कॉमनली कहा जाता है क्लब फंजाई, मैंने यहां लिख दिया है ऊपर में, ये क्लब फंजाई। तो इसके बाद बच्चों हमारा ये टॉपिक जो बेसिडियोमाइसीट्स ऑलरेडी फिनिश्ड एंड टुमारो वी विल डिस्कस ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब इस चैप्टर को खत्म करने के लिए बच्चों
3-4 लेक्चर चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग टुमारो विल स्टार्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसके बाद किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन जानना है, लेकिन उसमें डिवीजन किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया सेपरेटली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हम लोग कल देखेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।